हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 24x7 पाठशाला। लर्न एनी टाइम एनीवेयर। डायरेक्शंस डायरेक्शंस डायरेक्शंस, ये स्टेटमेंट तो आपने लाइफ में बहुत बार सुन लिया होगा कि आपकी मेहनत राइट डायरेक्शन में होनी चाहिए, नहीं तो आपको सक्सेस नहीं मिलती। राइट डायरेक्शन चूज ना करो तो फिर कहीं और ही पहुंच जाओ और कभी भी अपने एम को नहीं पा पाओगे। अब आज के लेक्चर में, जैसा कि आप हेडिंग देख चुके होंगे, वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री, डायरेक्शंस की ही बात करने वाले हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने में सारी चीज़ें 1 बाय 1 करके देखने वाले हैं। तो देखो, फिजिकल क्वांटिटीज़ वो हो जाएंगी जो कि मेजर हो सकती हैं, जिनका कि क्वांटिटी मेजर कर सकें, जैसे मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, करंट हो गया, ऐसे ही बहुत सारी क्वांटिटी, स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, ये सारे टर्म्स आप फिजिक्स में देख रखे होंगे। अब इनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते थे और उस कैटेगरी का बेसिस ही होता था कि अगर वो क्वांटिटीज़ केवल मैग्नीट्यूड बताने पे कंप्लीट हो रही हैं तो उनको हम किसके अंडर रख देते थे, स्केलर के अंडर। और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने पे काम नहीं चल रहा था तो हमें कुछ एक और चीज़ की ज़रूरत थी और वो था डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन, उसको हमने रख दिया था किसके अंदर, वेक्टर्स के अंदर। अब यहाँ पे एक देख लेते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं आखिर स्केलर होता क्या है। स्केलर जैसे 10 किलो आम 5 किलोमीटर तक जाना है, ठीक। तो अगर आपसे आपकी मम्मी बोले 10 किलो आम लाना है मार्केट से, आम का सीज़न चल रहा है, तो आप उनसे ये नहीं पूछने जाओगे कि 10 किलो आम नॉर्थ में लाना है, ईस्ट में लाना है, वेस्ट में लाना है, किधर लाना है, ठीक है। 10 kgs मैंगो इज़ सफिशिएंट टू एक्सप्लेन द मास ऑफ मैंगोज, करेक्ट। लेकिन वहीं आपसे बोला गया कि जाओ 5 किलोमीटर की दूरी से इसे लेके आओ, देन यू हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 किलोमीटर वेयर, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, वेयर। सो जब आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर क्वांटिटी से नहीं मिल रहा है, देन आप क्या ऐड ऑन कर रहे हो, डायरेक्शन। अब जैसे फिजिक्स में पढ़ रखा होगा, वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, और भी टॉर्क हो गया, फोर्स हो गया, बहुत सारी क्वांटिटीज़ पढ़ रखी होंगी। अब देखो, अब एक नेक्स्ट डाउट आ जाएगा कि जब आप एंगल पढ़ते हो तो उसमें भी प्लस माइनस होता है कि क्लॉकवाइज रोटेट करना है कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, तो क्या वो वेक्टर्स में आ जाएगा। करंट भी होता है, करंट पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है या नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो क्या वो भी वेक्टर होता है या फिर वो कोई और ही क्वांटिटी होती है। देखो बच्चों, वेक्टर सिर्फ यहीं तक ख़त्म नहीं होगा कि उनको बस डायरेक्शंस की ज़रूरत है, साथ के साथ उसे एक और क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा जो कि है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे लेटर ऑन इन दिस चैप्टर। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि वेक्टर स्केलर से अलग है। कैसे अलग है, उन्हें डायरेक्शन चाहिए। क्या हर किसी को, जिसको भी डायरेक्शन चाहिए, वो वेक्टर हो जाएगा? तो आंसर है नहीं, वेक्टर वही होगा जो कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगा। अब क्या बेसिक डिफरेंस होगा स्केलर और वेक्टर में? क्या स्केलर का जो ऑपरेशन होता था, क्या वेक्टर में भी वैसे ही करेंगे? क्या जब इसमें 2+3 करेंगे तो उसका रिजल्ट, और वेक्टर में जब 2+3 करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या सेम होने वाला है? क्या मल्टीप्लिकेशन दोनों का सेम होता है? अब इन सारे क्वेश्चंस का आंसर है नो। क्यों? क्योंकि अभी तक जो हम पढ़ते आए हैं, नॉर्मल, प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, वो सारे के सारे स्केलर्स के लिए पढ़ रखे हैं। 2+3 5, 10 - 5 5, 2 × 3 6, 4 × 8 32। तो ये सारा क्या है, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन, नॉर्मल कैलकुलेशन जो है वो स्केलर के लिए वैलिड है। अब यहाँ से अलग ही दुनिया है,
वेक्टर की अलग ही दुनिया है। यहाँ पे ये मेथड, ये रूल अप्लाई नहीं होने वाला है एडिशन के लिए, अप्लाई नहीं होने वाला है सब्ट्रैक्शन के लिए। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन 2 टाइप से हो जाएंगे और डिवीज़न तो पॉसिबल ही नहीं है। तो सारी चीज़ें, सारे ऑपरेशंस हम इसमें एक एक करके देखने वाले हैं। तो ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और शुरू करते हैं वेक्टर्स की डेफिनेशन के साथ। वेक्टर्स those physical quantities which require direction along with their magnitude are called vectors। और साथ में स्टार मार्क लगा के ज़रूर से लिख लीजिए कि वेक्टर आर बाउंड टू फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। करेक्ट, यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं कि अब इस वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे, आइए देखते हैं। हालांकि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो आप उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, स्मॉल लेटर से, और उसके ऊपर लगाएंगे एरो। ठीक, दिस इज ए वेक्टर। और हाँ, यहाँ पे कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि ये जो तीर बनाए हैं, ठीक है, ये तीर ही क्या बताता है, डायरेक्शन। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, ए वेक्टर आपका ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। इट जस्ट रिप्रेजेंट कि ए इज वेक्टर। करेक्ट। अगर आप इसको बोल्ड लेटर्स में लिख दें, बोल्ड लेटर्स में लिख दें, तो भी वो क्या कहलाएगा, वेक्टर्स। आपने ऐसे बुक्स में देखा होगा, लेकिन ऐसा बार बार बनाते नहीं है, टाइम बहुत जाता है, इसलिए इसको प्रेफर करते हैं। अब अगर आपको बोलें कि आपको एक वेक्टर बनाना है हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्रीज पे, ठीक, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्रीज पे, किस मैग्नीट्यूड का, 2 यूनिट का। ठीक, किस मैग्नीट्यूड का, 2 यूनिट का। तो करना क्या होगा आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल 30 डिग्रीज पे आप क्या बनाएंगे, एक लाइन बनाएंगे। ठीक है, 30 डिग्रीज पे एक लाइन बनाएंगे। अब क्या बोल रहा है, हॉरिजॉन्टल टू 30 डिग्रीज, और अगर कुछ नहीं गिवन है तो अंडरस्टूड होता है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेना है और इसका डायरेक्शन। ठीक, 30 डिग्रीज पे इसका डायरेक्शन। क्या कंप्लीट हो गया ये, क्या हमने रिप्रेजेंट कर लिया, नहीं, रुको अभी। अब यहाँ पर एक चीज़ और क्या मेंशन करनी है हमें, इसका मैग्नीट्यूड मेंशन करना है। अब क्या करेंगे, आप स्केल लोगे, मेजर करोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक मान लो। अगर ये आपका 2 यूनिट आ रहा है तो अब ये वेक्टर, ये जो लाइन का पार्ट हुआ, उसको ही हम क्या बोल देंगे कि ये क्या है, हमारा ए वेक्टर, गिवन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दिया। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर can be done by taking a line segment
ऑफ गिवन मैग्नीट्यूड a line segment of given magnitude with the given arrow। करेक्ट। तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर